ये जो मार्ग था परमात्मा का, ये 1994 में ही शुरू हो चुका था। और जानबूझ के उस परमात्मा ने ये सबूत छोड़े, नहीं तो कोई यकीन नहीं करता कि कौन है परमात्मा। उनकी तरह जन्मदिन मना मना के अपना जीवन बर्बाद कर जाते। जब गुरुजी करोथा कांड के बाद 2008 में आश्रम में आए तो परमात्मा ने यह सत्संग किया था। और इस सत्संग में परमात्मा क्या बोल रहे हैं कि इस मार्ग को चले हुए कितना समय हुआ है, ध्यान से सुनना। ये ऐसे कोई परमात्मा को लिख के नहीं देगा हमें कि बेटा 1994 में चला था। ये निकालने पड़ेंगे, बुद्धि पे जोर डालना पड़ेगा, सत्संग सुनने पड़ेंगे, विचार करने पड़ेंगे। क्या कहा गुरुजी ने, ये सत्संग जो है ये सुनने से काम नहीं चलेगा, इन पे चिंतन करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। और क्या कहा परमात्मा ने, सत्संग क्या होते हैं, तत्वदर्शी संत के सत्संग क्या होते हैं। गुरुदेव ने गरीबदास जी का उदाहरण देते हुए कहा है कि वो सत्संग क्या क्या करते हैं और उस सत्संग के माध्यम से समझाना क्या चाहते हैं। सामान्य नहीं होते भगत जी ये सत्संग, ये गीता जी से भी ज्यादा गूढ़ है। बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। क्या कह रहे हैं परमात्मा, कथा कोई सुना रहे हैं और उसके माध्यम से हमें समझा कोई और बात रहे हैं। और इस रहस्य को कौन निकाल सकता है, जिस पे बंदी छोड़ की अपनी कृपा हो जाए। और मालिक की हम संध्या आरती करते हैं, एक वाणी सुनते हैं परमात्मा की, सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पे उस कबीर परमेश्वर की मेहर होगी वही इनको समझ पाएगा। बाकी सब अपने अपने हिसाब से इनको पढ़ते रहो, इनका मतलब निकालते रहो, जिंदगी में नहीं निकाल पाएगा। तो एक मौका दिया हमें परमात्मा ने साध संगतियों के माध्यम से, और आगे अब ये साध संगतियां भी नहीं चलने वाली हैं। अब जिसने अपना आत्म कल्याण चाहिए भाई, उसने स्वयं आगे बढ़ना पड़ेगा 2 कदम। अब ये सत्संग उसने सुनने पड़ेंगे। आज तक हमने सत्संग नहीं सुने, हमने तो बस लगा के अपने कान में मोबाइल 24 घंटे लीडर बस यो भाई ये तो बहुत बड़ा भगत है, सारा दिन ये तो गुरुजी का सत्संग ही सुनता रहता है, हाथ से माला नहीं छूटती इसकी हैं। और वो नालायक जाके वो गुरुजी का जन्मदिन मना रहे हैं। जब समय आता है, अब गुरुजी का आदेश आ गया बीजेपी को वोट डालना है, नहीं तो नाम खंड बीजेपी को वोट डाल दिए। 6 महीने में गुरुजी का आदेश आ गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट डालना है, भूपेंद्र सिंह को डाल दिए, ओम प्रकाश चौटाला को डाल दिए। वो सत्संग सुन रहा था, वो अपना समय बर्बाद कर रहा था। इसको सत्संग सुनना नहीं कहते। सत्संग सुनते समय एक एक शब्द की गुरुजी क्या बोल रहे हैं, ये परमात्मा है, कोई आम व्यक्ति, कोई ऐसे नहीं मतलब बकरा। ये परमात्मा है। क्या कहते हैं गुरुजी कि दास जो शब्द बोल रहा है ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, परमात्मा के मुख से निकला एक एक शब्द हीरा मोती लाल है। हमें नहीं समझ में आ रहा, एक बात अलग है। तो ये मार्ग 1997 में चला था या फिर 1994 में चला था, ध्यान से सुनना ये सत्संग। ऐसा उस परमात्मा की महिमा है, ऐसे वो शक्तिवान है, वहां इनका तेजो में शरीर है। तो वहां चलिए, वहां जाने से आपको पूर्ण सुख होगा। इसलिए पुण्यात्मा, आप पहली कक्षा में, कोई प्रथम कक्षा का बच्चा है, कोई द्वितीय का, कोई तीसरी का, कोई चौथी का, यानी अभी अभी आप लगे हो इस मार्ग पर, क्योंकि 12-13 साल ही इस मार्ग को प्रारंभ किए हुए हैं। 14 वर्ष हो गए हैं, जिसमें 2 वर्ष खंड हो गए, क्योंकि हमारा बीच में ये बाधा आ गई थी। कोई
कारण था, प्रभु की लीला थी। तो 12 वर्ष ही हम यहाँ आपका प्रचार कर पाए हैं प्रभु की महिमा का, और इसमें पुण्यात्माओं ने बहुत अच्छा समझा भी है। तो बार बार ज्ञान सुनोगे, सत्संग सुनोगे, तो आप इतने दृढ़ हो जाओगे कि इस काल के जाल से तुरंत निकल जाओगे। क्यों 12 वर्ष ही हम यहाँ पे आपका प्रचार कर पाए हैं। कुल स्मारक को परमात्मा ने बताया कि 14 वर्ष हो गए, जिसमें से 2 वर्ष क्या हो गए, खंड हो गए। 2008 में ये सत्संग कर रहे हैं परमात्मा, और क्या कह रहे हैं, 14 वर्ष हो गए। तो 2008 से आप जी 14 साल पीछे चले जाओ, कितना निकलेगा, 1994। और गुरुजी नाम कब देने लगे, 1994 से। तो जब से ये परमात्मा नाम देगा उसी समय तो इसका ये पंथ शुरू होगा। तो ये पंथ कब चला, 1994 में। तो परमात्मा ने अगर 1997 में आना था तो फिर 94 में ये पंथ क्यों चलाया, और ये किसने चलाया फिर? तो 97 में कोई परमात्मा नहीं आया, आने वाला 8 सितंबर 1951 में ही आ गया था, और उसने 1994 में ही अपना ये पंथ, ये संकेत छोड़ा परमात्मा ने। कोई आवश्यकता नहीं थी ये बातें इस मालिक को बोलने की, लेकिन उस परमात्मा ने यह भी निश्चित कर रखा था कि आने वाले समय में मेरे बच्चे, अब आप और हमारी औकात नहीं जो हम अपनी बुद्धि लगा के ये निकाल लेंगे, हम इन पे विचार कर लेंगे। हमें क्या आवश्यकता थी, वो परमात्मा देता है सद्बुद्धि, और उस आधार से आज हम जो बैठ के जो ये चर्चा कर रहे हैं उस परमेश्वर के विषय में, तो हमें मालूम पड़ रहा कि धरती पे परमात्मा कौन है। और जब तक हम अपने इस गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, अपने वर्तमान गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे, प्रेजेंट गुरु को, तब तक हम पार नहीं हो सकते। और उसको परमात्मा मानने के लिए हमने इन प्रमाणों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब हमारे अंदर जाके ये विश्वास होगा। उस फोटो को भगवान मानने से बेड़ा पार नहीं होगा। गुरुजी ने कहा कि आपको वर्तमान गुरु को ही मानने से आपका बेड़ा पार होगा। तो ये शिक्षा इसलिए आवश्यक थी कि हम अपने भगवान को पहचान लेंगे और सदग्रंथों को आंखें देख लेंगे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर ले, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उसमें कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे, क्योंकि उन भ्रमित करने वाले अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षि नकलियों ने परमात्मा की सिद्धांत उलट बता रखा था, और वेदों की आड़ में बता रखा था, पुराणों के समर्थन देकर बता रखा था, और वो संस्कृत के ज्ञाता थे, सब ग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध थे। कबीर परमेश्वर जी को वो कहते थे वो तो अशिक्षित है, उसने इसको वेदों का ज्ञान, पुराणों का और गीता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो इसलिए हम उस समय के जो साधक थे ये बात सच्ची मान लिया करते कि कबीर जी अनपढ़ हैं, ये वेद व्याद तो जानते नहीं, पर हमारा काम खूब चल रहा है, इनकी आशीर्वाद में लाभ जरूर हो रहा है। हम इतने थे, और वो दयालु महिमा के भूखे नहीं है। वो तुम उनकी तो महिमा ओत प्रोत है और फलो है, उसने को मानना चाहे मत मानो, वो तो समर्थ है। उनकी महिमा को गाओ चाहे मत गाओ, वो तो स्वयं ही समर्थ है। इसलिए जो असमर्थ होते हैं ना, वो दिखा कर टोर टार दिखा कर मेरी कुछ महिमा हो जा, समर्थ है उसने जरूरत है कोई ना। क्या बोल रहे हैं गुरुजी? जो मौजूद गुरु है, जो प्रेजेंट गुरु है, जब तक हम उसको परमात्मा नहीं मानेंगे। अब देखो यहां तो गुरुजी छुपाएंगे अपने आप को, परमात्मा के
तुल्य नहीं मानेंगे। अरे भाई, परमात्मा के तुल्य मानने का मतलब क्या हुआ? फिर भी दो रह गए ना, फिर भी क्या रह गए? दो ही माने जाएंगे फिर भी। तो यहां तो गुरु जी की मजबूरी है यह कहना कि आपने इस दास को परमात्मा मानना पड़ेगा, आपको इस दास ने परमात्मा के तुल्य मानना पड़ेगा। यह तो इनकी मजबूरी है। अब हमने इस खाई को मेटना है। गुरु जी के यहां कहने का साफ साफ मतलब है कि आपने इस रामपाल दास को परमात्मा मानना पड़ेगा, नहीं तो भाड़ में जाओ, नहीं मिलेगा सतलोक। 650 साल पहले हमारी एक ही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि हम अपने गुरु को परमात्मा नहीं मान पाए, जबकि वो तो कोई दूसरा और कबीर भी नहीं बता रहा था। कबीर नाम से तो खुद आया था, और कौन सा बताएगा परमात्मा? और कोई नाम बताया था कि वो है परमात्मा? 650 साल पहले कबीर नाम से आए थे, क्या कोई और नाम बताया था क्या कि वो रामलाल है परमात्मा? कोई नाम बताया था? फिर भी नहीं मान पाए। तो आज तो हमने 20 गुना आगे और बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आज परमात्मा ने हमारे को शिक्षा इसीलिए दी है। ये साधन, जिन साधनों में आप जी बैठ के यहां तक आए हो ना, 100-100 किलोमीटर से, 500-500, 1000-1000 किलोमीटर से, ये उस समय नहीं थे ना, नहीं इकट्ठे हो सकते थे ना। और इकट्ठे होते तो 1 महीना लगता आने जाने में। क्यों दिए हमें ये साधन परमात्मा ने? हम रातों रात एक जगह इकट्ठे हो जाएं इस साध संगतियों के लिए, इस परमेश्वर को पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए। ये मोबाइल हमें क्यों दिए परमात्मा ने? सिर्फ और सिर्फ साध संगतियों के लिए, सत्संगों में जाने के लिए, उनकी जानकारियों के लिए। उस समय तो कभी साल 6 महीने में हमारे को ये सत्संग सुनने को मिलते थे। आज ये मोबाइल भगवान ने इसीलिए दिए, दिन में चाहे तुम 100 बार सुनो,